पूरे हफ्ते प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर का वचन ये बांटना ये तो तय हो चुका था, पर सच में कहां तक बांटना है इसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था। मन में था कि 4, 5 और 6 ये 3 आयतों को बांटूं, पर अगर इन 3 आयतों को बांटता तो परमेश्वर का वचन जो है ना वो अधूरा रह जाता है, ऐसा महसूस हुआ। तो फिर इस कारण आगे वाली 7, 8 और 9 आयतों को भी साथ में लेकर चला ताकि ये वचन जो है वो पूरा हो सके। जो वचन पर जो मेन मेरा फोकस जो है ना आज पहले 4, 5 और 6 नंबर आयतों पर रहेगा, इस बात पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज मैं आपको इस वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि निराशा, ये जो निराशा है ना ये हमारे विश्वासी जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। खतरा, विश्वासी जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? निराशा। ये सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा खतरा है हमारे विश्वासी जीवन का। मैं कुछ दिन पहले कोरिया में गया था। परमेश्वर के अनुग्रह से जब कोरिया में जा रहा था तो जिस जहाज में बैठा था वहां पर आपको मालूम होगा कि जहाज में टीवी लगा होता है, तो टीवी को ऑन कर क्लासिक फिल्म एक देखने का मन किया। फिल्म का नाम बहुत अच्छा लगा था। उस फिल्म का नाम था इट्स अ वंडरफुल लाइफ। बहुत ही सुंदर जीवन है उस फिल्म का नाम था। 1946 में बनी हुई ये फिल्म थी। तो मैंने एक्चुअली काफी इस फिल्म के बारे में सुना था पर कभी देखने का मौका नहीं मिला था। तो समय था, जहाज के अंदर ना बाहर जा सकता था ना कुछ कर सकता था, तो समय था तो मन किया कि इस फिल्म को देखता हूं। तो ये फिल्म जो है ना वो देखनी शुरू की। उस फिल्म के अंदर एक हीरो था, उस हीरो का नाम था जॉर्ज बेली। उस फिल्म में ये जो जॉर्ज बेली नाम का इंसान था ये बहुत ही अच्छा इंसान था, पर वो अच्छा इंसान एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा था। बहुत ही बड़ी बड़ी परीक्षाओं से वो गुजर रहा था और उन कठिन समय के अंदर वो बहुत ज्यादा निराश था, हद से ज्यादा निराश हुआ था। उस निराशा के अंदर जाकर उसने आत्महत्या करने के बारे में कई बार विचार किया। वो इतना निराश हुआ था। लेकिन धन्यवाद है उसके दोस्तों का। सच में उसके कुछ अच्छे दोस्त थे जो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते थे। जिस समय उसके दोस्तों ने मिलकर उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू की तो फिल्म में दिखाया गया है कि उसकी प्रार्थना जो है ना वो स्वर्ग को जाकर छूती है। उनके दोस्तों की प्रार्थना जो वो अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं वो स्वर्ग को जाकर छूती है। और उस फिल्म में यह भी दिखाया गया था कि स्वर्गदूतों का एक प्रधान था। वो प्रधान जो है ना वो प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनने के बाद स्वर्गदूत को कहते हैं कि तू आगे बढ़ और जाकर कार्य कर। और ये स्वर्गदूत जो है अपने से छोटे स्वर्गदूतों को, यानी कि ये प्रधान है स्वर्गदूतों का, ये प्रधान स्वर्गदूत अपने छोटे स्वर्गदूतों की ओर मुड़ता है और उनमें से एक स्वर्गदूत को कहता है कि अब समय तुम्हारा आ गया है कि तुम्हारे भी अपने जो है ना पंख हो, तुम्हारे भी अपने पंख हो। क्योंकि अभी तक जब भी स्वर्गदूत इन्हें कोई काम कहता था तो उन्हें पंख वो लगाकर देता था और वो उन पंखों के द्वारा उड़ते हुए जाते थे और जो है ना कार्य करते थे संसार में। पर जो ये स्वर्गदूत था, बड़ा स्वर्गदूत जो था, ये उनको कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे भी अपने पर हो। मैं तुम्हें बार बार पर नहीं देना चाहता, अब तुम्हारे अपने पर हो और तुम उन परों को पाने के लिए इस बार जो तुम्हें मैं कार्य देने के लिए जा रहा हूं उस कार्य को करने के लिए तुम जाकर मेहनत करो। और तुम्हारा कार्य इस बार ये होगा कि ये इंसान जॉर्ज बेली है, इसकी जाकर तुम मदद करो। यानी कि इन स्वर्गदूतों का काम उस निराशा में पड़े हुए इंसान की मदद करना था। अब वो छोटे दूत जो है ना वो इस बड़े स्वर्गदूत से पूछते हैं कि हम जाकर मदद तो करेंगे, वो तो ठीक है, पर लेकिन हमें पहले ये बताइए कि इस जॉर्ज बेली नाम के इंसान को क्या हुआ है? क्या वो बीमार है? क्या वो किसी भयानक बीमारी का शिकार है? उसकी बात सुनने वाले उस प्रधान स्वर्गदूत ने कहा कि इस समय वो बीमारी से भी भयानक बीमारी से तड़प रहा है। आम बीमारी से भी भयानक बीमारी से वो तड़प रहा है और वो बीमारी है निराशा की बीमारी। वो बहुत ज्यादा इस समय निराश है। तुम जाकर उसकी निराशा को दूर करने के लिए उसको हिम्मत दो। ये उस फिल्म की स्टोरी थी। सच में किसी भी भयानक बीमारी से बुरी बीमारी जो है ना वो निराशा की बीमारी है।
निराशा एक ऐसी आत्मिक बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे विश्वास को जो है ना नष्ट कर देती है, हमारी हिम्मत को जो है ना वो खत्म कर देती है। जैसे किसी शरीर में बीमारी लग जाए तो वो शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, उसी तरह से जब हमारी आत्मा निराश में होती है तो वो निराश व्यक्ति जो है ना वो परमेश्वर की योजनाओं से भटकना शुरू कर देता है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? शैतान जो है ना, शैतान जानता है कि किसी भी विश्वास के विरुद्ध वो सबसे प्रभावशाली हथियार जो इस्तेमाल कर सकता है वो है निराशा का हथियार। याद रखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब तक मनुष्य अंदर से हार नहीं मान जाता ना, उसे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हमेशा मनुष्य कब हारता है? जब वो अंदर से हार मान जाता है कि मैं हार चुका हूं, तब जाकर उसकी असली हार होती है। और ये निराशा जो है ना, शैतान का वो हथियार है जिसे शैतान बहुत ही ज्यादा चतुराई से उपयोग करता है। जब शैतान किसी को गिराना चाहता है ना, तो वो सबसे पहले उसे निराश करता है। क्यों निराश करता है? क्योंकि वो जानता है कि निराशा में पड़ा व्यक्ति जो है ना वो परमेश्वर के वादों को भूल जाएगा। निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की अपनी इच्छा को वो खो देगा। शैतान को इस बारे में मालूम है। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? इसीलिए मैं आज आपको पहले यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के जो लोग हैं ना, परमेश्वर के लोग, वो भी निराशा में जा सकते हैं, वो भी निराश हो सकते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, तू परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, तू क्यों निराशा में चला गया है? क्या सच में जो निराशा में गया है, क्या वो परमेश्वर का जन नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोग भी निराश हो सकते हैं। मैं आपको शैतान के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर की प्रजा की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर की प्रजा भी निराश हो सकती है, वो भी गिर सकती है, वो भी डगमगा सकती है। क्यों? वो प्रजा भी एक आम इंसान है। पर साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों में निराशा कब आती है, क्योंकि जब हमें इसके बारे में पता लगेगा ना कि इन कामों के कारण परमेश्वर के लोगों के जीवन में निराशा आती है, तब हम उन कामों को करते समय सोचेंगे। क्योंकि हमें मालूम पड़ जाएगा कि अगर हम सच में इस राह पर चल रहे हैं तो सच में हमारे जीवन में भी निराशा आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं अब कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में निराशा कब आती है, कब। ध्यान से सुनिए। पहला कारण, जिस समय परमेश्वर के लोग बहुत थक जाते हैं उस समय उनके जीवन में निराशा आती है। सच में जब हम लगातार काम करते हैं, जब हम लगातार संघर्ष करते हैं, हम लगातार संघर्ष को करते हुए हम आराम नहीं करते हैं, तो एक दिन सच में ऐसा आता है कि ये थकावट जो है ना हम पर प्रबल हो जाती है और हमें कमजोर बना देती है। नेरेमिया की पुस्तक जो है ना, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि नेरेमिया के समय के अंदर जब लोग यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत कर रहे थे तो उस समय उनकी ताकत कम हो गई, घट गई, लिखा हुआ है। एक्चुअली उस समय जो ताकत घट गई थी वो कौन सी ताकत थी? वो मन की ताकत थी, मन की। काम करते करते वो मन की थकावट उन पर हावी हो गई और उन्होंने उस कमजोरी के कारण, उस मन की थकावट के कारण उन सब कामों को रोकने का फैसला किया। ये बात मैंने वचन में लिखी हुई है। ये बात जब हम नेरेमिया की पुस्तक 4:10 को पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा है, आइए हम एक बार मिलकर पढ़ें। और यहूदी कहने लगे, होने वालों का फल घट गया और मिट्टी बहुत बड़ी है, इसलिए यहां पर लोग कहते हैं कि अब शहरपनाह जो है ना हमसे नहीं बन सकती, अब हम नहीं कर पाएंगे। ये लोग जो है ना इस समय निराश हैं, मन की जो है ताकत इनकी घट गई है। उन लोगों ने विपत्ति के समय निराश होकर अपना साहस जो है ना वो छोड़ दिया है। हम लोग विपत्ति के समय में अपना साहस ना छोड़ सके, अपने मन को कमजोर ना कर सके, इसीलिए शायद परमेश्वर ने हमें वचन में लिखकर बताया है। नीति वचन 24:10 में परमेश्वर कहता है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम हो जाएगी।
यदि हम सच में मुश्किल समय में साहस को छोड़ देंगे, अपने मन को कमजोर कर देंगे, तो हमारी शक्ति जो है ना बहुत कम हो जाएगी। वचन में परमेश्वर लिखकर बताता है। याद रखिए, विश्वासियों के निराश होने का पहला कारण मन की थकावट है। मन की थकावट के कारण विश्वासी जो है ना वो निराश होते हैं। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? विश्वासियों के निराशा का पहला कारण क्या है? मन की थकावट। अब विश्वासियों के निराश होने का दूसरा कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा कारण निराशा का असफलता है। असफलता। एक बार मेरे पीछे बोले, असफलता। सच में जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं और उसे करते हैं, पर हम बार बार असफल हो जाते हैं, तो हमारे मन में ये आवाज उठती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बिल्कुल निकम्मा है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, अब तेरा कुछ नहीं होगा। जब बार बार हमें असफलता मिलती है, तो बार बार ऐसे मन जो है ना वो हमारे अंदर आता है, ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे विचार कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब तेरा कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल निकम्मा है, ये शैतान की आवाज है। शैतान की, परमेश्वर की आवाज नहीं है। ये शैतान की आवाज होती है जो हमें निराशा में लेकर जाना चाहती है। वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारा परमेश्वर है ना, वो असफलताओं के द्वारा भी हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर अगर हम असफल होते हैं तो वो हमें सिखाता है कि तू इस कारण असफल हुआ था, इस चीज के कारण असफल हुआ था, फिर से उठ खड़े हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी असफलताओं में सीखें। हम अपनी असफलताओं में परमेश्वर से प्रार्थना कर कर उसे नया बल मांगे, ताकि उस बल के द्वारा हम दौड़ सके और हम उकाब की नाई उड़ सके। परमेश्वर चाहता है। तभी परमेश्वर यशायाह अध्याय 40 की 31 में लिखकर कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। सच में याद रखिए कि परमेश्वर के लोगों की निराशा का दूसरा कारण जो है ना वो असफलता है। असफलता को जब उनके जीवन में आती है वो निराश हो जाते हैं। आज से अगर असफलता आए तो निराश मत होइए। ये असफलता सफलता की ओर जाने का बहुत बड़ा रास्ता है। हालेलुया। जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम उठ नहीं पाएंगे। उठने के लिए हमें गिरना पड़ेगा। जितना हम ज्यादा गिरेंगे उतना ही ज्यादा हम दौड़ेंगे। याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। तीसरी बात, परमेश्वर के लोगों में निराशा आने का तीसरा कारण जो है ना, नेगेटिव शब्दों को सोचना और सुनना है। बहुत से विश्वासी लोग जो है ना बार बार नेगेटिव शब्दों को सोचते रहते हैं, नेगेटिव शब्दों को मनन करते रहते हैं और अपने मुंह से बोलते हैं और वही शब्द उनके कानों में सुनाई देते हैं। इसीलिए तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वासियों की निराशा का तीसरा कारण नेगेटिव शब्दों को सोचना और उन शब्दों को अपने कानों से, मुंह से बोलते हुए कानों से सुनना है। सुनना। जब परमेश्वर के लोग नेगेटिव बातों को बार बार सोचते और सुनते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तुझसे ये नहीं होगा, तेरा जीवन बेकार है, तुझे कोई पूछता तो है नहीं है, ऐसे नेगेटिव शब्द जो है ना वो हमारी आत्मा को नीचे गिरा देते हैं, हमें उठने नहीं देते। शैतान बार बार हमारी सोच में आकर या फिर दूसरे लोगों के द्वारा हमारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है ताकि हम परमेश्वर की बुलावट से दूर हो जाएं। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? हम विश्वासियों के जीवन में निराशा का तीसरा कारण नेगेटिव शब्दों को सोचना और सुनना है। सुनना, याद रखिए। और अब अंत में परमेश्वर के लोगों के निराश होने का चौथा बड़ा कारण आपको बताने लगा हूं। चौथा बड़ा कारण बहुत ही अजीब कारण है, आप भी सुनकर शायद हैरान होंगे। वो बड़ा कारण परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। निराशा का चौथा बड़ा कारण परमेश्वर के मार्ग पर चलना है।
आज के वचन 4 नंबर आयत को जब हम देखते हैं ना, तो आज के वचन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों का मन, ये लोग कौन है? इजराइल के लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग। वचन में लिखा है कि लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। किसके मार्ग के कारण? परमेश्वर के मार्ग के कारण। लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। ये इजरायली लोग जो है, ये परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के मार्ग के कारण निराश हुए थे। वे बार बार कह रहे थे कि हम क्यों जंगलों में हैं, क्यों हम इस कठिनाई से गुजर रहे हैं, क्यों परमेश्वर, क्यों? परमेश्वर के मार्ग पर चलने के कारण, उनके क्यों का उत्तर उन्हें ना मिलने के कारण, प्रतीक्षा का समय बढ़ने के कारण वे लोग निराशा में चले गए, निराशा में। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, उन लोगों की निराशा का कारण परमेश्वर का मार्ग था। वे लोग उस मार्ग पर यह सोचकर पहले चल रहे थे कि यह रास्ता जो है ना वो बहुत आसान होगा, ये रास्ता जो है ना सच में फूलों से भरा रास्ता होगा, इस रास्ते में आम भी होंगे, अमरूद भी होगा, सब कुछ लगा होगा इस रास्ते में। पर उन्होंने देखा कि ये रास्ता तो बहुत कठिन रास्ता है, ये रास्ता तो आसान रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो जंगल का रास्ता है। उस रास्ते पर चलते हुए उनके मन में क्यों और कब तक ऐसे सवाल आने शुरू हुए। इसलिए वो निराशा में चले गए। क्यों और कब तक? परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? परमेश्वर ऐसा कब तक? इसलिए वो निराशा में जाना शुरू हो गए। सच में जब मनुष्य को उसके सवालों का उत्तर नहीं मिलता ना, जब सब कुछ उसकी सोच से अलग चल रहा होता है, जब मनुष्य इंतजार करता करता थक जाता है, तब ये निराशा जो है ना वो मनुष्य में जन्म लेती है। जब मनुष्य दूसरों से अपनी तुलना करता है कि मैं तो सच्चे परमेश्वर से मांगता हूं, परंतु वो दूसरा जो है ना वो मूर्ति पूजक है, फिर उसके पास वो सब कुछ क्यों है जो मैं पाना चाहता हूं, मेरे पास क्यों नहीं है? जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उस दूसरे को कलीसिया में आए अभी कुछ ही समय हुआ है, मैं उससे पुराना कलीसिया का मेंबर हूं, क्यों मुझे ये जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई? सच में जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमारे अंदर की शांति जो है ना वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, हमारे अंदर की आनंद जो है ना वो मिटना शुरू हो जाता है। अपने जीवन में आपको फिर से अगर आनंद से भरना है ना, अपने जीवन में आपको अगर फिर से शांति से भरना है ना, तो आपको सबसे पहले अपनी तुलना दूसरों के साथ करनी बंद करनी होगी। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? जिस समय आप अपनी तुलना दूसरों से करनी बंद करेंगे ना, तब आप जीवन में परमेश्वर के आनंद को उठा पाएंगे, तब आप परमेश्वर की शांति के साथ चल पाएंगे। कभी भी गौर कीजिएगा, आपके अंदर अशांति का कारण क्या है? वो दूसरा। सच में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपने परमेश्वर के साथ शुरुआत कैसे की थी और आज परमेश्वर ने आपको कितनी आशीष दी है। आपके पास दूसरों से कम जरूर हो सकता है, पर मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपके पास पहले से बहुत ज्यादा भी है। ध्यान से समझिएगा बात को। दूसरों से कम जरूर हो सकता है, पर जो पहले आप थे ना उससे ज्यादा परमेश्वर ने आज आपको दिया है। सच में मेरा यह विश्वास है कि आज आपका विश्वास पहले से ज्यादा है, आज आपकी आशा जो है ना परमेश्वर पर पहले से ज्यादा है, आज आपका प्रेम पहले से ज्यादा है, आप में क्षमा करने का मन पहले से ज्यादा है, आज आप पहले से ज्यादा हासिल कर रहे हैं, पहले से ज्यादा, पहले से कम नहीं, पहले से ज्यादा है आप सबके पास। लेकिन अगर आप अपनी तुलना बार बार दूसरों से करेंगे तो आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि शायद दूसरे आपसे ज्यादा कर रहे हो, दूसरे शायद आपसे आगे जा रहे हो।
अगर तुलना करेंगे तो आपको दूसरे आपसे आगे जाते दिखाई देंगे। अगर अपने बारे में सोचकर चलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप बहुत पीछे थे, आज परमेश्वर के अनुग्रह से कितने आगे हैं। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? सच में ऐसी सोच जो है ना वो हमें निराश नहीं उत्साहित करती है कि मैं पहले कुछ नहीं था, मुझे परमेश्वर ने आज कुछ बनाया है। ऐसी सोच हमें आगे बढ़ाती है। सच में एक बार सोच कर देखिए, खुद का जीवन एक बार ही देखिए, अपने विश्वास को एक बार ही देखिए। वो आप पहले से, आपका विश्वास पहले से बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए। आज जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं, जो गाड़ी आपके पास है, आपके परिवार के लोगों के पास है, उस गाड़ी को देखिए। आज अपना रहन सहन देखिए। परमेश्वर ने आपकी सोच से ज्यादा आपको आशीर्वाद दिया है, फिर भी आप निराश हैं। फिर भी क्यों निराश है? फिर भी क्योंकि आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं, दूसरों से, कि उसके पास वो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी है। उसके पास 4 पहियों वाली गाड़ी है, मेरे पास 2 पहियों वाली है। वो हर रोज मीट खाता है, मुझे सब्जी खानी पड़ती है। सच में जो हमारे पास है उसको देखिए कि एक समय था हमारे पास ये भी नहीं था। आज परमेश्वर ने मुझे अपनी मर्जी से वो खाने का आशीर्वाद दिया है, उस खाने को बांटने का आशीर्वाद दिया है, पर फिर भी हम निराश हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। इसलिए निराश होने का मतलब अपना सारा साहस खो देना है। यह निराशा आपके अंदर जाकर आपको कायर बना देती है, कायर, कुछ भी करने नहीं देती है ये निराशा। और मैं आपको ये याद दिलवाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें कायरता नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें निराशा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें यीशु नाम दिया है। याद रखिए, यीशु नाम को अपने मन की गहराई में जाने दीजिए। हर एक निराशा को, मैं आज से हर एक डर को, मैं आज से हर एक हताशा को, मैं नेगेटिव सोच को, मैं असफलता की भावना को, मैं अपने अंदर छुपे हुए हार मानने वाले विचारों को अपने से दूर करता हूं। आज ये घोषणा कीजिए इस जगह पर। सच में आज यीशु के नाम की सामर्थ को पुकारते हुए कहिए कि यीशु मुझे आज नया विश्वास दे, मुझे आज नया दर्शन दे, नया आत्मविश्वास दे, नई दृढ़ता दे, नया उत्साह दे, नया जोश दे। मुझे अपने जोश से भर दे कि मैं फिर से अपनी तुलना दूसरों से ना कर सकूं। मुझे नया उत्साह दे परमेश्वर। सच में परमेश्वर से ही आज प्रार्थना कीजिए। भजन संहिता अध्याय 73 में आसफ जो है ना वो दाऊद का लिखा हुआ भजन गाता है। उस भजन को जब हम पढ़ते हैं तब हम जान सकते हैं कि दाऊद खुद को बहुत ज्यादा निराश पाता है। दाऊद इतना निराश होता है कि वो सच में सब कुछ छोड़ना चाहता है। वो सच में परमेश्वर से कहता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ बताया, व्यर्थ, बिल्कुल मैंने अपना जीवन व्यर्थ बिताया। जब हम भजन संहिता अध्याय 73 को देखते हैं, 73 की 12 और 13 नंबर आयत में क्या लिखा है, आइए हम धीरे धीरे कर मिलकर पढ़ें। आइए शुरू करें। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुखाती रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। सच में दाऊद जो है ना इस समय बहुत ज्यादा निराशा में है। मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया, मैंने व्यर्थ पवित्रता का जीवन बिताने की कोशिश की। दाऊद जो है ना, दाऊद इस समय यह कहना चाह रहा है कि हाँ मैं जानता हूं कि इजराइल का परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर मुझे आशीर्वाद नहीं देता। दाऊद इस समय यह बताना चाह रहा है कि वो दूसरों को आशीर्वाद देता है, मुझे नहीं। वो पास्टरों को, उस व्यक्ति को, उस परिवार को आशीष देता है, लेकिन मुझे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी भी ऐसी सोच है कि परमेश्वर सिर्फ पास्टरों को, उस व्यक्ति को, उस परिवार को आशीष देता है, मुझे नहीं देता,
तो ये जो है ना, ये निराश की आवाज है, निराशा की आवाज है ये। दाऊद इस समय ये सोच रहा है कि परमेश्वर जो है ना, वो मेरे प्रति दयालु नहीं है, वो मेरी मदद नहीं करता, वो मुझे आशीष नहीं देता। अपनी इसी सोच के कारण वो कुछ पल के लिए अकेला पड़ गया था। अपनी इसी सोच के कारण उसके मन में दूसरों के प्रति नफरत भरनी शुरू हो गई थी। वो दूसरों से जलने लग गया था अपने इसी मन के कारण। याद रखिए, नफरत और जलन ये निराश मनुष्य की पहचान है। अगर आपके अंदर भी नफरत है, अगर आपके अंदर भी जलन है, तो ये नफरत और जलन निराशा में पड़े हुए मनुष्य की पहचान है। जब हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर दूसरों के लिए तो भला है पर मेरे लिए नहीं है, तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति नफरत और जलन आनी शुरू हो जाती है। दूसरे शब्दों में आपको समझाऊं तो दाऊद कह रहा है कि मैं तो सही जीवन बिता रहा हूं, मैं तो पवित्रता से चल रहा हूं, लेकिन मेरा काम क्यों रुका हुआ है? मेरे जीवन में क्यों इतनी मुश्किलें हैं? मेरे जीवन में क्यों इतना संघर्ष है? मैं तो पवित्रता का जीवन बिता रहा हूं। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वे मुझसे अच्छा जीवन बिता रहे हैं, फिर मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं? क्यों मेरे जीवन में इतनी निराशा है? क्यों? दाऊद के इस समय निराश होने का कारण दो है। पहला कारण, वो अपनी तुलना दूसरों से कर रहा है। दूसरा कारण इस अध्याय के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है। 73 नंबर अध्याय के ऊपर 72 नंबर अध्याय है। उस 72 नंबर अध्याय की आखिरी आयत 20 नंबर आयत है, और 72 की 20 नंबर आयत में लिखा है कि यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। जब दाऊद ने प्रार्थना बंद की, तभी उसके जीवन में निराशा आई। याद रखिए, जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? सच में ध्यान से समझिए इस बात को। प्रार्थना ना करना निराशा को आमंत्रित करना है। जब दाऊद ने यह सोचा कि बस अब बहुत हो गया है, मैंने जितनी प्रार्थना करनी थी मैंने कर ली, उसी पल वो अपने जीवन में एक दरवाजा खोलता है, एक द्वार खोलता है, और वो द्वार जो है ना, वो निराशा का द्वार था जो उसने खोला था। जब उसने प्रार्थनाएं रोकी, उसी समय वो डगमगाने लगा। जब उसने प्रार्थनाएं रोकी, जब उसने अपनी प्रार्थनाएं समाप्त की, उसी समय वो गिरने लगा, वो निराश होने लगा, और वो कहने लग गया कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अब नहीं संभल पाऊंगा। ये सब कुछ कब हुआ? जब उसने अपनी प्रार्थनाएं समाप्त की, जब उसने अपनी प्रार्थनाएं रोक दी। याद रखिए, जब आप प्रार्थना छोड़ देते हैं, जब आप परमेश्वर से मांगना छोड़ देते हैं, जब आप स्तुति करना छोड़ देते हैं, जब आप कलीसिया में आना छोड़ देते हैं, जब आप खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं, तो आप निराशा की गहराई में डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। सच में मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा, आप सबको कलीसिया में देखकर। मैं खुश हूं कि आप सब समय निकाल कर कलीसिया में आए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप जैसे आए थे वैसे आप लौट कर नहीं जाएंगे। सच में, अगर आप चिंताओं से भरे आए थे तो आज चिंता मुक्त होकर इस जगह से जाएंगे। अगर आप उदासी से भरे आए थे तो आज नाचते हुए वापस जाएंगे। यदि आप रोते हुए आए थे तो आज हंसते हुए वापस जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। पहला राजा अध्याय 19 को जब हम देखते हैं तो एलिया नाम का नबी जो है वो अपनी जान बचाने के लिए गुफा में जाकर छुपता है। गुफा में, वो गुफा जो है ना, वो निराशा को दर्शाने वाली गुफा है। वो गुफा निराशा की गुफा है। जिस समय वो गुफा में छुपा होता है, उस समय परमेश्वर उससे बात करता है। परमेश्वर उसे कहता है कि एलिया,
तू इजाबेल के डर से छुप कर बैठा हुआ है, तू इजाबेल के डर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, तू उस रानी के डर से तू निराश होकर बैठा हुआ है। तूने अपने मुंह से भी क्या कहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मुझे वो मार डालेंगे, बस अब मेरे प्राण ले ले। अभी अपने मुंह से तूने क्या शब्द बोले हैं? अब इन सब चीजों को छोड़ और एक काम कर। यदि तू सच में इस निराशा की गुफा से बाहर निकलना चाहता है तो यहां से निकल और जाकर 3 लोगों को अभिषेक कर। यहां से निकल और जाकर 3 लोगों को अभिषेक कर। दूसरे शब्द में आपको समझाऊं तो परमेश्वर एलिया से कह रहे हैं कि यदि तू फिर से सामर्थ और उत्साह से भरना चाहता है तो तू अपने अभिषेक को जाकर 3 लोगों से बांट, जाकर 3 लोगों को अभिषेक कर। जो मैंने तुझ पर उड़ेला है उसे दूसरों में जाकर बांट। आसान शब्द में आपको बताऊं, तू दूसरों की निराशा जाकर दूर कर तो तेरी निराशा दूर होगी। तू जाकर 3 लोगों की निराशा को दूर कर, तेरी निराशा दूर होगी। परमेश्वर एलिया को यह बताना चाह रहे हैं। सच में ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर कहते हैं यदि आप उत्साहित होना चाहते हैं तो आप जाकर किसी दूसरे को उत्साहित कीजिए। यदि आप उत्साहित होना चाहते हैं, खुद को उत्साहित करने के लिए मेहनत मत कीजिए। यदि आप उत्साहित होना चाहते हैं तो क्या कीजिए? दूसरे को जाकर उत्साहित कीजिए। जब तक आपका ध्यान खुद पर लगा रहेगा तब तक आप कभी भी उत्साहित नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने अभिषेक को बांटना शुरू करें। परमेश्वर ने एलिया से कहा कि जा और जाकर 3 लोगों को अभिषेक कर, जाकर 3 लोगों को उत्साहित कर। जाकर बहुत बार हम खुद में फंसे रहते हैं, खुद में अपनी मुश्किलों में फंसे रहते हैं हम। आज यदि आप निराशा में हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज घर में जाइए और जाकर 3 लोगों को फोन लगाइए जिनको आपकी नजर में, जिनको देखते हुए आपको लगता है कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन निराशा में हो सकती है। उन 3 लोगों को जाकर फोन लगाइए। किसी 3 से मिलकर अपना उनका हालचाल पूछिए। उन्हें अपना हालचाल मत बताइए, किसी 3 से मिलकर उनका हालचाल पूछिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आज जो आपको सबसे ज्यादा लगता है ना कि ये मेरा भाई निराशा में हो सकता है, ये मेरी बहन निराशा में हो सकती है, ये मेरा दोस्त निराशा में हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते उसे अपने घर में बुलाकर खाना खिलवाइए, उसे हिम्मत दीजिए। जब आप अपना अभिषेक बांटते हैं तो परमेश्वर आपके उस मन को देखते हुए आपको निराशा से बाहर निकालते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? खुद में मत खोइए कि मैं बहुत निराश हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अपने से ज्यादा निराशा से भरे इंसान को हिम्मत दीजिए। एलिया ने ऐसा किया था, एलिया ने हिम्मत प्राप्त की। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी परमेश्वर में नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सच में इस समय मैं ये कहकर वचन को समाप्त करना चाहता हूं कि प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना मत छोड़िए, स्तुति कीजिए परमेश्वर की। कलीसिया में आकर स्तुति कीजिए परमेश्वर की, और दूसरों से अपनी तुलना करनी बंद कीजिए। अपने अभिषेक को जाकर बांटिए, दूसरों को जाकर उत्साहित कीजिए और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाइए। हालेलुया। जब आप अपनी पुरानी जीत को याद करते हैं ना, कि पिछले समय में, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना बड़ा कार्य किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय शैतान को उस गवाही की कोई आपत्ति नहीं होती। उस गवाही को सुनते हुए शैतान को कोई आपत्ति नहीं होती। वो तालियां लगाता है, शाबाश शाबाश, पुरानी गवाहियां और दे, पुरानी बातें और कर, शाबाश। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि शैतान की नजर में वो पुरानी बात है।
शैतान चाहता है कि मनुष्य आज का समय निराश हो जाए, आज पुरानी बातों को याद करे कोई बात नहीं है, पर निराशा में बिताए। ये कौन चाहता है? शैतान चाहता है। जब आप कहते हैं परमेश्वर भविष्य में मुझे जीत दिलाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं तब भी शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आज आपको अंधकार में रखना चाहता है। उसके लिए बीता कल जरूरी नहीं था, उसके लिए आने वाला कल जरूरी नहीं है, उसके लिए आज आपको निराशा में लेकर जाना जरूरी है। समझ रहे हैं बात को जो कर रहा हूं? शैतान आज चाहता है कि आज आप निराश रहें, आज आप वचन को ना सुने, आज आप आत्मा में सोते रहें। ये शैतान चाहता है। उसको आपके कल से मतलब नहीं है, आज से मतलब है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने आज आपके जीवन में निराशा भर दी तो कल आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा। उसे इस बारे में मालूम है। शैतान सच में चाहता है कि आपका आज मिट जाए, आज आप विश्वास ना करें। शैतान सच में आज भी हमें डराता हुआ यह बात करना चाहता है कि इस बार तू नहीं निकल पाएगा, इस बार तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, इस बार कोई रास्ता नहीं है, इस बार तू नहीं बचेगा, इस बार तू नहीं उठ पाएगा, इस बार तू अकेला ही रह जाएगा, कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। शैतान आज हमें निराशा में देखना चाहता है। लेकिन मेरे पास आज शैतान को कहने के लिए बहुत ही जरूरी संदेश है। उस निराशा में रखने वाले शैतान को आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी हर रोज सुबह उठकर शैतान को ये कहें कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। आइए एक बार हम कहें, परमेश्वर मेरे साथ था, मेरे साथ है और आगे भी रहेगा। बीते कल में मतलब पिछली बार भी यीशु मसीह ने आपको उठाया था, आज मतलब इस बार भी वो आपके साथ में है, कल यानी कि अगली बार भी वो आपके साथ रहेगा, वो आपको उठाएगा। पिछली बार भी आप अकेले नहीं थे, इस बार भी आप अकेले नहीं हैं, अगली बार भी आपको वो अकेला होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको असफलता नहीं सफलता देगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको उकाब की नाई उठाएगा, उड़ाएगा और सच में आपके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कार्य करवाएगा। आपको आराधना में क्यों लेकर आया है? परमेश्वर आज आपको आराधना में इसलिए लेकर आया है ताकि वो आज आपकी निराशा को मिटा सके, आज आपकी निराशा को मिटा सके, आज शैतान के प्लान को आपके जीवन में असफल कर सके, इसलिए वो आज आपको लेकर आया है। एक बार जोर से मेरे पीछे बोलेंगे, उस समय उस समय जब शत्रु अपने आपके कान में जिस समय कह रहा था कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरी सब उम्मीद खत्म हो चुकी है, तू इस बार निराशा से बाहर नहीं निकलेगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा, उस समय भी परमेश्वर ने आपको उठाया था। उस समय एक बार मेरे पीछे फिर से बोलेंगे, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण के अंदर है, कुछ भी उससे बाहर नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण के अंदर है। एक बार फिर से बोले, हर समय सच में हर समय, आने वाले समय परमेश्वर आपके साथ होगा। याद रखिए एक बात, जब चेले तूफान में फंसकर डर रहे थे तब यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि मत डर, मैं हूं, मत डर, मैं हूं। क्रूस पर चढ़कर जी उठने के बाद जब चेले निराशा में डूबे हुए थे, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन चेलों से कहा था कि मत डर, मैं हूं, मैं हूं। आज भी परमेश्वर हमसे कहता है, मत डर, मैं हूं। याद रखिए, उस समय, इस समय और हर समय परमेश्वर आपके साथ है।
मेरे पीछे एक बारी बोले, उस समय, इस समय, हर समय परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। सच में आज के वचन के अंदर लोग जो थे ना, वो निराशा में थे। क्यों वो निराशा में थे? क्योंकि वो खुद की तुलना दूसरी चीजों से कर रहे थे। आज के वचन में लोग निराशा में कुड़कुड़ा रहे थे, वो तड़प रहे थे। वो अपने तड़प के कारण, निराशा के कारण मृत्यु के करीब जा रहे थे, वो मर रहे थे। फिर परमेश्वर ने उन निराशा में मर रहे लोगों को एक नई आशा दिखाई। परमेश्वर ने उनसे कहा कि इस पीतल के सांप की ओर देखो, इस पीतल के सांप की प्रतिमा की ओर देखो। तुम मरते हुए लोगों में से, निराशा में पड़े हुए लोगों में से जो भी मनुष्य इस पीतल के सांप की ओर देखेगा, वो उठ खड़ा होगा, वो जी उठेगा, वो निराशा से बाहर आ जाएगा। यूहन्ना 3 की 14 और 15 के अंदर प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहते हैं कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर उठाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो निराशा में नहीं, अनंत से भरा हुआ जीवन प्राप्त कर सके, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सच में यीशु मसीह आज हमारे लिए वो पीतल का सांप है, जिसकी ओर ध्यान देने से हमारी कमजोरी, हमारे पाप, हमारी निराशा, हमारी हताशा सब मिट जाती है, सब खत्म हो जाती है। ये निराशा जो है ना, कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। ये निराशा एक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। याद रखिए, परमेश्वर निराशा में पड़े विश्वासी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वो उस निराशा में पड़े हुए विश्वासी को उठाता है, वो उसे संभालता है और उसे एक नई आशा देता है। आज आपको परमेश्वर संभालने के लिए अपना वचन आपको दे रहा है। वो आपको कह रहा है कि आज से अपनी तुलना दूसरों से करनी बंद कर। आज से प्रार्थना फिर से शुरू कर। आज से दूसरों को उत्साहित करना शुरू कर। आज से अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर लेकर जा। याद रखिए कि अब से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको आज से निराश होकर किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवित परमेश्वर उस समय, इस समय और आने वाले समय आपके साथ में है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस समय विश्वास के साथ हम ये कहते हुए चलें,
पिता परमेश्वर, सच में हमारा विश्वास है कि आप हमारे साथ में हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, सच में अभी तक हम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे थे। पिता परमेश्वर, दूसरों से तुलना करने के कारण हम निराशा से भरे हुए थे, और उस निराशा के कारण प्रभु जी हमारी प्रार्थना भी कम हो गई थी, नहीं छूट गई थी प्रभु। प्रभु जी, सच में हमने प्रार्थना कम होने के कारण हमने दूसरों से मिलना भी छोड़ दिया था प्रभु। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी, मुझे भी नहीं पता लगा कि इस समय मैं बार बार निराशा में चलता चला गया, टूटता चला गया। प्रभु जी, सच में धन्यवाद आज मुझे संभालने के लिए प्रभु, और मुझे बताने के लिए कि मत डर, मैं हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आज आपने मुझसे कहा कि मत डर, मैं हूं। अब तुझे और निराशा में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं।
प्रभु धन्यवाद मुझे निराशा के दलदल से फिर से बाहर खींचने के लिए। प्रभु मदद कीजिए मेरी कि आज वचन को सच में मैं याद रख सकूं कि कौन सी वो चीजें हैं जो विश्वासी को निराशा की ओर लेकर जाती है। सच में मैं फिर से घर में जाकर सुन सकूं प्रभु, ताकि प्रभु जी आपका ये वचन मेरे आंसुओं को नृत्य में बदल सके। आपका यह वचन मेरे अंदर की निराशा को मिटाकर खुशियों में बदल सके। प्रभु पिता परमेश्वर अपने साथ चलने वाला बनाइए और प्रभु जी मुझे विश्वास करने वाला बनाइए कि उस समय, इस समय और आने वाले हर समय आप मेरे साथ हैं। ये सब प्रार्थना मैं धन्यवाद के साथ हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। आइए इस समय हम मिलकर प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें।